नोट किया है कि हम धीरे धीरे किसी इंसान के लिए इतना बदल जाते हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हम खुद ही खुद को नहीं पहचानते हैं? डू यू एवर फील दैट? वो ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर के साथ ही रिश्ता हो, बट कुछ रिश्तों में ना हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा ड्रेन हो जाती है कि हम भूल जाते हैं खुद को पहचानना. वी डोंट अंडरस्टैंड हु वी आर. कॉम्प्रोमाइज करते 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 थक जाते हैं, बोझ ढोते ढोते थक जाते हैं. यू नो व्हाट, मैं आज एक सेशन ले रही थी, मैं अपनी क्लाइंट से बात कर रही थी, एंड लिटरली दैट टाइम आई फेल्ट कि आई शुड शेयर दिस थिंग विद all of you guys, and especially with girls, this is especially for you, because आप लोग इमोशनली बहुत वीक होते हो. यू नो, शी वॉज अ ITN गर्ल, ठीक है, अच्छा भला करियर था, IT में जॉब कर रही थी, एंड शी फॉल इन लव विद अ गाय. ओके, उससे शादी कर ली, लव मैरिज हुई, एंड यू नो व्हाट, शादी के बाद क्या हुआ? Like husband start, you know, some activities which is not ethical in marriage relationship, like extra affairs, not एक दो तीन, like एक आदत कह लो, एक एडिक्शन कह लो, राइट? सो लव मैरिज में सबसे पहले अपने पार्टनर को ये करते हुए देखना, उसको रंगे हाथों पकड़ना, अपनी आंखों के सामने वो चीज़ें बार बार रिपीट होते देखना, और जब आप उन चीज़ों के बारे में बोलो तो सामने वाले से खुद ही गालियां खाना कि वो इंसान आपको ही अक्यूज करे. और ये सब कब हो रहा है? जब आप उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करके बैठ गए, बिकॉज दैट पर्सन इज, यू नो, सो कॉल्ड हस्बैंड, एंड उनके एथिक्स ये बोलते हैं कि क्योंकि वो एक हाई प्रोफाइल लेवल पे है सोसाइटी में, तो उनकी वाइफ जॉब नहीं करेगी, उनकी वाइफ कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं जाएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर का माहौल अच्छा नहीं होता है. दैट मीन्स एक लड़की अपने सारे सपनों को मार देगी. A girls don't have right to be ambitious. Why a girl don't have a right to be ambitious? बताएं मुझे. बट उसके बाद भी हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं. Why? Because जब हम प्यार में होते हैं तो सही गलत का फर्क भूल जाते हैं. And same that girl did. That girl sabotaged her growth, her development. उसने जॉब छोड़ दी, वो कभी घर से नहीं निकली, कभी जॉब नहीं की, घर पे रही, हस्बैंड को खुश रखने की कोशिश की, उसकी फैमिली को खुश रखने की कोशिश की, बस क्या लाइफ रही? खाना बनाओ, किचन, घर, राइट? और उसी दौरान हस्बैंड क्या कर रहा है? उसको चीट कर रहा है. उसकी आंखों के सामने चीजें हो रही है, और जब वो आवाज उठा रही है तो हस्बैंड का हाथ उठ रहा है. वो लोगों को बताने की बात कर रही है, फैमिली को बताने की बात कर रही है, तो हस्बैंड उसको डरा रहा है, धमका रहा है, फिजिकल टॉर्चर कर रहा है, क्योंकि हस्बैंड की रेपुटेशन खराब हो जाएगी. And now, finally, when she decided to move out from this marriage, she's find herself nowhere. और yes, meantime, उसके पास बेबी भी है 6 महीने का, और वो बेबी जब से हुआ है उसका फादर उसे देखने नहीं आया है, कभी नहीं आया है. फादर को कभी ये एहसास नहीं हुआ कि ये हम दोनों का बच्चा है, राइट? एंड नाउ दैट गर्ल इज फाइंडिंग हरसेल्फ सो हेल्पलेस कि अब वो जॉब करे तो क्या करे? इतने सारे सालों के गैप के बाद कौन उसे जॉब देगा IT कंपनी में? कुछ नया करे तो उस 6 महीने के बच्चे को लेकर क्या ही करे? और किसी को बताए तो क्या ही बताए, क्योंकि लोगों का तो पहले ही ये ओपिनियन है कि लव मैरिजेस कहाँ टिकती हैं, कहाँ चलती हैं, राइट? सो गर्ल्स, मैं यहाँ किसी की प्राइवेसी इन्वेड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को ये एग्जाम्पल देके ये समझाना चाह रही हूँ. नेवर फॉरगेट हु यू आर, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर ड्रीम्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर फ्यूचर, नो मैटर हाउ मच यू आर इन लव विद दैट पर्सन. अगर आप किसी के साथ प्यार में हो, वो इंसान अगर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपको उनके सराउंडिंग सेफ फील होगा. आपका जो माइंडसेट है वो और ज़्यादा ग्रो होता हुआ आपको नजर आएगा. अगर आप कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो ना और उससे प्यार कह रहे हो, तो वो प्यार नहीं है. जो पंख काट के घर पे बिठा दे, प्यार वो नहीं है. जो उड़ना सिखाए, प्यार वो है. ठीक है? और आप लोग इतना इमोशनल वीक हो जाती हो, इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी सूट नहीं करता, क्योंकि हमारे साथ गलत इसलिए हो रहा है बिकॉज हम गलत होने दे रहे हैं.
और वो गलत हम क्यों होने दे रहे? क्योंकि हम अपने इमोशंस के हाथों मजबूर हैं. डोंट डू दैट. आई बैग यू, आई रिक्वेस्ट यू, डोंट डू दैट. डू नॉट कॉम्प्रोमाइज योर लाइफ. वरना लाइफ में एक ऐसी स्टेज पर आके खड़े हो जाओगे जहां सब रास्ते बंद होते नजर आएंगे. नाउ व्हाट शी विल डू? व्हाट शी विल डू? 6 महीने का बच्चा है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकती है, बढ़ेगी, लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे. उस बच्चे को कौन संभालेगा? काम करे तो क्या काम करे, कैसे खिलाएगी? और ऊपर से फैमिली, क्योंकि उनसे अगेंस्ट होके फैसला किया ना लव मैरिज का, उनका तो पहले से एक ओपिनियन सेट है कि लव मैरिजेस कहाँ चलती हैं. और वो इंसान अपने बच्चे को भी नहीं देखने आ रहा. यू गेट माई पॉइंट? मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ. सो ऑलवेज सिक्योर योर फ्यूचर. एंड नो मैटर आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, अगर आपको अपने सपने मारने पड़ रहे हैं ना, अपने सपनों का गला घोटना पड़ रहा है, निकल जाओ उस रिश्ते से. वो रिश्ता है ही नहीं. रिश्ता वो है जो आपको अपनी आंखों से सपने दिखाए, आपको खुली आंखों से दिखाए कि देखो आप उड़ सकते हो. ना कि वो है रिश्ता जहां पर आपने सपने देखे और वो उनका गला घोट दे. प्लीज अंडरस्टैंड एंड आई होप इट हेल्प्स. आप थोड़ा बहुत समझ पाओ कि हम इतने पढ़े लिखे होकर भी क्यों अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, सिर्फ अपने इमोशंस के हाथों मजबूर होके. नहीं खोना है. एंड शेयर करो इस वीडियो को ताकि हर लड़की अवेयर हो पाए, ये समझ पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. एंड सॉरी बॉयज, नो ऑफेंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल करते हैं या ये सिर्फ फीमेल करती हैं, बट मैं यहाँ फीमेल को टारगेट इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दे आर मोर इमोशनल वीक देन मेन. They are more sensitive, fragile to handle such kind of crisis. They are more hopeless when such kind of circumstances occurs. And especially in our Asian society, जहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के बीच का डिफरेंस कभी खत्म नहीं हो सकता, नो मैटर हम कितना भी बोल ले कि वी आर इक्वल, राइट. बट कुछ चीज़ें, कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर हिम्मत हारनी ही पड़ती है, राइट. या ये चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाती है कि नहीं, सेम नहीं है. सो नो ऑफेंस, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देयर इज़ नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी मेल कि आप ही गलत हो या एनी फीमेल की फीमेल ही सही है. इट्स जस्ट अ सिचुएशन एंड ऑकवर्ड मोमेंट. सो मैन तो हमेशा करियर ओरिएंटेड होते हैं, बट अल्टीमेटली गर्ल्स कहीं ना कहीं अपने सपनों के गले घोटती हैं. तो डोंट डू दैट. Thank you very much.